हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएन से 45 सतीश मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा हम वेक्टर अलजेब्रा क्रैश कोर्स के अंदर कर रहे हैं, आज इसका आखिरी टॉपिक चलेगा जो एक या दो वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। आज हम करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट किया था, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वेयर सब कर डालो। पता ही है तुम लोगों को, बीच में टाइम मिलता नहीं है। तो लेट स्टार्ट विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट क्योंकि इसका रिजल्ट वेक्टर में आता है। दो वेक्टर का प्रोडक्ट जब वेक्टर में आता है तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, इसलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है। वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। टू नॉन जीरो वेक्टर्स अगर आप लेते हो, टू नॉन जीरो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी, एंड इफ थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, देन समझ लो ये हमारा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है। मैं थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर देता हूं ताकि थोड़ा समझाने के लिए सही रहेगा। इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, और एक तीसरा वेक्टर और निकालना है जो इन दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर हो और यूनिट वेक्टर हो। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा वेक्टर मार्क करके दिखाया। ये हमारा एक ऐसा वेक्टर है जो ए पे भी परपेंडिकुलर है, जो बी पे भी परपेंडिकुलर है। जो ए एंड बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर, इसका नाम क्या है बताता हूं। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड कैसे होगा? वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू हो रहा है साइन थीटा। याद करो, डॉट प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता था, यहाँ पे साइन थीटा है। थोड़ा सा चेंज है, बट मेजर चेंज जो अब मिलने वाला है वो है एन कैप इंटू एन कैप। एन कैप क्या है? एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर है, और ये वेक्टर है आपका एन कैप। ये जो मैंने परपेंडिकुलर डाला इसको हम बोल रहे हैं ये यूनिट वेक्टर है, छोटा दिखाया है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, और ये इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। तो ये है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ऐसे डिफाइन किया जाता है। अगर यहाँ से एंगल निकालने की बात आती है तो मैं इसका मैग्नीट्यूड कर देता हूँ, तब जाके इसका एंगल निकलता है। तो यहाँ से भी अगर आप एंगल निकालना चाहते हो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये साइन थीटा आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो गया। पहली बात, ये रिजल्ट जो आता है ये वेक्टर होता है। जैसे डॉट प्रोडक्ट में स्केलर होता था, यहाँ पे रियल नंबर होता था, यहाँ पे वेक्टर नंबर में आएगा, वेक्टर आएगा, नंबर नहीं, सॉरी, वेक्टर आएगा आपके पास। दूसरा ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं तो दूसरे ऑब्जर्वेशन में हम चलते हैं। अगर सपोज करो सेम वेक्टर, दूसरा अगर वेक्टर ए क्रॉस ए करते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन 0 डिग्री, बिकॉज दो वेक्टर सेम वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो जाएगा या पाई हो जाएगा इनटू एन कैप, राइट। तो साइन 0 कितना होता है? ये इसकी वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा आपका 0 और वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर है तो रिजल्ट वेक्टर में ही आएगा। तो ए क्रॉस ए हमारा 0 होता है, ए क्रॉस ए हमारा 0 होता है, करेक्ट। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ से चलते हम ऑब्जर्वेशन पे काम करते हैं। मेरे पास एनसीईआरटी को थोड़ा सा रेफर करते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। पहला ऑब्जर्वेशन ए क्रॉस बी वेक्टर होता है, मैंने बता दिया आपका। दूसरा ऑब्जर्वेशन, लेट ए बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स देन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0 इफ
वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल और कोलिनियर, राइट। तो पैरेलल और कोलिनियर होंगे तो उनके बीच का रिजल्ट एंगल कितना हो जाएगा, 0 या पाई। तो उस केस में साइन 0 की वैल्यू या साइन पाई की वैल्यू या साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो वो 0 वेक्टर हो जाता है। फटाफट ज़्यादा टाइम ना खाते हुए नेक्स्ट, इफ थीटा इक्वल्स टू π/2 हो जाएगा तो वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एन कैप, उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो आएगा। यहाँ पे इन्होंने मैग्नीट्यूड नहीं डाला हुआ तो हम मैग्नीट्यूड डाल सकते हैं, अदरवाइज वो वेक्टर ही आएगा। करेक्ट। उसके बाद इन व्यू ऑफ परपेंडिकुलर, राइट, I J J K K, क्योंकि अगर A क्रॉस A 0 है इसका मतलब दिस इम्प्लाइज वेक्टर I क्रॉस I कैप इक्वल्स टू J क्रॉस J कैप इक्वल्स टू K क्रॉस K कैप इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। I क्रॉस J और K क्रॉस I। देखो जब आप ये काम करते हो, वेक्टर A B का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, तो राइट हैंड सिस्टम अगर हम समझते हैं, ये एन कैप हो गया, वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया। अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हों, जरूरी नहीं है, ये दो आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, बट ये इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। सो इस चीज को समझने के लिए जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसको समझने के लिए थोड़ा सा इस सर्कल को रोटेट करते हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट मार्क करते हैं। आई कैप, इसको बोला मैंने जे कैप, इसको बोल दिया मैंने के कैप। अब यहाँ जो चलते हो आप तो याद रखना हमेशा सर्कुलर मतलब वन वे डायरेक्शन में ही आप काम करते हो। अगर अपोजिट जाओगे, अपोजिट जाना होगा तो माइनस का साइन लग जाएगा, इसलिए आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के मिलेगा आपको, याद रखो, क्योंकि इन दोनों पे परपेंडिकुलर। तो जब भी आप ए क्रॉस बी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एन मिलेगा, एन कैप नहीं एन मिलेगा, करेक्ट। तो आई क्रॉस जे करोगे तो आपको के मिलेगा, उस पे परपेंडिकुलर एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो के इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। जे क्रॉस के करोगे, जे कैप क्रॉस के कैप करोगे तो आपको आई कैप मिल जाएगा, और के क्रॉस आई करोगे तो आपको जे मिल जाएगा। वाइल जब आप उल्टा चलोगे तो आपका रोटेशन उल्टा हो जाएगा, तो आपका डायरेक्शन उल्टा। तो इसको उल्टा करते हैं, जैसे आई क्रॉस के करोगे तो आपको मिलेगा माइनस जे, के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई कैप, और जे क्रॉस आई कैप करोगे तो मिलेगा माइनस के। तो इस तरीके से आपको ये समझना है। एक सीधी सी बात समझ लो कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, अगर नॉर्मल दो वेक्टर आपके पास दिए हुए हैं, वेक्टर ए है आपके पास a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और वेक्टर बी आपके पास है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, अब यहाँ कोई एंगल की बात तो कर नहीं रहा, ना ही कोई एंगल की बात कर रहा है, और ना ही यहाँ पे कोई एन कैप आपको पता है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट एक नॉर्मल तरीके से निकाला जाता है, और वो तरीका होता है हमारा डिटरमिनेंट मेथड। तो वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट आई जे के, ये लिखना है आपको। दूसरा रो, ये फर्स्ट रो बना आपका, सेकंड रो, इसके कंपोनेंट आएंगे स्केलर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट नहीं लिखने, स्केलर कंपोनेंट लिखने। वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट है a1 b1 c1, फिर वेक्टर बी है तो वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट थर्ड a2 b2 एंड c2। अब इसे इवेलुएट करना आपको आता है, फिलहाल मैं जब क्वेश्चन आएगा तो वहां करके दिखाते हैं। यहाँ इसको इवेलुएट करके निकाल लेते हो। यहाँ पे हिडन साइन होता है प्लस माइनस प्लस, सबको पता है। तो इस तरीके से हम इसको इवेलुएट कर लेंगे तो ये मिल जाएगा आपका। दूसरी बात, ये कम्यूटेटिव नहीं होता, जैसे डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ये कम्यूटेटिव
नहीं होता है। तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, ये ऊपर आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आई जे आपको के मिल रहा है तो जे आई आपको माइनस के मिल रहा है, तो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए हो जाता है। और ये इनटू नहीं बोलोगे, इसको क्रॉस बोला करो। सो ये चल रहा है हमारा टॉपिक। ओके, बाकी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो ये आपका काम बनता है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। उसके बाद किसी भी ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है तो हाफ एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। सपोज कर लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, राइट। तो इनका एडजेसेंट साइड होने चाहिए, यानी कि अगर आपको ये दे रखा है कि वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी है, तो ठीक है। अदरवाइज अगर पॉइंट्स दे रखे हैं तो जो हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर एंगल ए बी सी निकालने का फॉर्मूला लगाया था कि या तो इस पॉइंट से ये दोनों निकलने चाहिए या इस पॉइंट पे दोनों वेक्टर्स मर्ज होने चाहिए, तो वो ध्यान में रखना है। एरिया पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी एडजेसेंट साइड है, और d1 क्रॉस d2, राइट, हाफ d1 क्रॉस d2 होता है, दैट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। उसका फॉर्मेट भी लगता है यहाँ पे, तो ये समझ लो आओ। राइट, तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इन सारी चीजों को हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी। एनसीईआरटी में आपके पास है ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो पहले हम ए क्रॉस बी कर लेते हैं। यहां आ जाएगा आई जे के, सीधा 1 माइनस 7 एंड 7 3 माइनस 2 एंड 2, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू आई कैप, ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस माइनस प्लस हिडन साइन है, हालांकि अगर ध्यान रहता है तो बहुत अच्छी बात है, मत डालो, पर डाल दो पेंसिल से या पेन से भी छोटा छोटा डाल दो। ये और ये दबा दिया आपने, 7 2 जा माइनस 14 माइनस प्लस 14 जीरो हो गया, माइनस जे कैप इधर, और ये दब गया 2 1 जा 2 माइनस 21 प्लस ये दब गया माइनस के कैप माइनस 2 प्लस 21, राइट। तो ये तो जीरो हो गया, ये कितना हो गया माइनस 19, तो 19 जे कैप प्लस 19 के कैप, ये आ गया वेक्टर ए क्रॉस बी। देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 19 का स्क्वायर 19 रूट 2, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी। राइट, यहाँ पे दो तरीके से हालांकि काम हो सकता है, लेकिन दूसरा तरीका मैं नहीं बताऊंगा, जो सही तरीका है, जो रियल, जो एनसीईआरटी या सीबीएसई चाहता है, हम उसी तरीके को करके देंगे। राइट, वेक्टर ए है आपके पास 3i प्लस 2j प्लस 2k कैप, वेक्टर बी है आपके पास i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। एक चीज याद रखो कि जब भी आप दो वेक्टर का सम करते हो तो इन दो वेक्टर की हेल्प से जो प्लेन जनरेट होता है
याद रखना, इन दो वेक्टर की हेल्प से एक प्लेन जनरेट हो रहा है, तो इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, सॉरी इनका जब सम या डिफरेंस निकालते हो, मैंने क्या बताया, इन दो वेक्टर की हेल्प से अगर आपका एक प्लेन जनरेट हो रहा है तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी उसी प्लेन पे आएगा। इसीलिए जब इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो आप, तो जो वेक्टर मिलता है वो उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए इसको दो तरीके से हम करने की बात कर रहे हैं। डायरेक्टली मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के यूनिट वेक्टर निकाल दूं, आंसर आ जाएगा, या दोनों को ऐड करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालो। दिस इज द प्रोसेस जो एनसीईआरटी आपसे चाहता है। तो ठीक है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू ऐड कर देते हैं 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 0k कैप, तो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा है a माइनस बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करोगे 2i कैप, इसमें से इसको माइनस करोगे 0 प्लस 4k कैप, करेक्ट ना। मैंने इसलिए क्या, क्योंकि मैं इसको वेक्टर c और इसको वेक्टर d लिख देता हूं। देयरफॉर वेक्टर c क्रॉस वेक्टर d इक्वल्स टू i j k, करेक्ट। वेक्टर c क्रॉस d इक्वल्स टू i j k, c का 4 4 0 2 0 4, करेक्ट। वेक्टर c क्रॉस d, जिसको आप बोल सकते हो वेक्टर e, बोल रहे हैं हम, एंड दैट वेक्टर e जो हो जाएगा आपका i कैप, ये गया 16 माइनस j कैप, दबा दिया आपने, 4 2 4 जा 16, और इधर गया आपका प्लस k कैप, ये और ये दब गया 0 माइनस 8, तो 16 i कैप माइनस 16 j कैप माइनस 8 k कैप। तो इसका आप यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर e इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 256 प्लस 256 प्लस 64, 512 एंड 64 ऐड कर लो, 6 7 576, अंडर रूट 576 इक्वल्स टू 24। सो रिक्वायर्ड वेक्टर जो चाहिए था आपको, e कैप चाहिए था, दैट इज वेक्टर e अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर e, and this equals to 1 by 24 times of 16 I cap minus 16 j cap plus minus 8 k cap, डाल दोगे, जो कटता है काट दोगे, लिख दोगे। सो ये है हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर 16 by 24 2 by 3, राइट। तो इस तरीके से आया, ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल, एक आध नंबर में पूछ लेते हैं, 2 नंबर में भी पूछ लेते हैं, तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। इसको मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम चलते हैं 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 की एक खासियत बताता हूं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपका, वो 1 मार्क में आया हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड में 2011 या 12 के बोर्ड में 1 मार्क का आया था, जिसे देख के एक बार हमारा भी दिमाग ठनका था कि यार क्वेश्चन 1 मार्क में, क्वेश्चन की लेंथ देखना, फिर आपको मजा आएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 विद i कैप, π/4 विद j कैप and an acute angle theta with k cap, find theta and hence the component of A। यूनिट वेक्टर है S, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इज 1, वेक्टर A एक यूनिट वेक्टर है, राइट। सो
लेट कर लो वेक्टर ए इक्वल्स टू, हमेशा याद रखना कि अगर यूनिट वेक्टर को आप अज्यूम कर रहे हो तो कैसे करोगे, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, देयरफॉर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। ये आप एक प्रॉपर्टी है जिसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होता है, राइट। नाउ एज वेक्टर ए मेक्स एंगल पाई बाय 3 विद आई कैप, आई कैप के साथ पाई बाय 3 बना रहा है, देयरफॉर वेक्टर ए डॉट आई कैप इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कॉस पाई बाय 3, क्योंकि हमें तो वेक्टर ए के कंपोनेंट्स निकालने तभी तो वेक्टर ए मिलेगा, एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है आपको। दिस इंप्लाइज, अब देखना यहाँ पे एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। दिस इंप्लाइज एल इक्वल्स टू 1/2, सीधा इसका डॉट प्रोडक्ट होगा तो एल आई टू आई मल्टीप्लाई करते हैं हम, बाकी तो 0 हो जाएगा, तो एल इक्वल्स टू 1/2। नाउ ऑल्सो वेक्टर ए मेक्स एंगल पाई बाय 4 विद जे कैप, मतलब आई एक्सिस के साथ पाई बाय 4 बना रहा है, देयरफॉर वेक्टर ए डॉट जे कैप इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप कॉस पाई बाय 4। दिस इंप्लाइज एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू 1/√2, राइट। सो ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज m इक्वल्स टू 1/, या अगर आप पूरा दिखाना चाहते हो 1 इंटू 1 इंटू 1/√2 ये आया 1/√2। एंड वेक्टर ए मेक्स एंगल थीटा विद एक्यूट थीटा विद के कैप। दिस इंप्लाइज वेक्टर ए डॉट के कैप इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप cos थीटा। दिस इंप्लाइज cos थीटा इक्वल्स टू n, करेक्ट। using 1 l square plus m square plus n square equals to 1। दिस इंप्लाइज l की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 1/2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज n स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, 4 माइनस 1 माइनस 2 इज 1/4। सो n इक्वल्स टू आ गया आपका प्लस माइनस 1/2, n आ गया प्लस माइनस 1/2। सो वेक्टर ए हो जाएगा, वेक्टर ए देयरफॉर वेक्टर ए हो जाएगा 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस माइनस 1/2 के कैप। एक तो वेक्टर ए ये बन रहा है। ऑल्सो cos थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 सिंस थीटा इज acute, therefore cos theta equals to 1/2। this implies theta equals to cos inverse 1/2, करेक्ट। cos इनवर्स 1/2, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाय 3, तो थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय 3,
तो ये आ जाएगा। अब आपको होगा कि सर प्लस माइनस 1/2 क्यों डाले जब एक्यूट एंगल, तो अगर एक एंगल एक्यूट बना रहा है तो दूसरी तरफ ऑब्ट्यूज भी तो बना सकता है अगर लाइन फॉर्म करता है तो, राइट। तो ठीक है, ये आंसर हुआ आपका और ये क्वेश्चन नंबर। और ये क्वेश्चन 1 मार्क में दिया था, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग था उस टाइम के लिए कि एक अच्छी लेंथ का क्वेश्चन 1 मार्क में भी दिया जाता है। और एमसीक्यू नहीं होता था उस टाइम पे, बढ़िया सब्जेक्टिव चल रहा था, तो उस हिसाब से सरप्राइजिंग लगा था, राइट। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इसको अच्छे से नोट करो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। करेक्ट। सो दिस इंप्लाइज, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो डिस्ट्रीब्यूट ओवर करता है, तो वेरी गुड। दिस इंप्लाइज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। इन सब को ऐसे छोटे छोटे ब्रैकेट में बंद कर दो, ये हो गया आपका। एज वी नो दैट कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 वेक्टर होता है एंड वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होता है, राइट। तो दिस इंप्लाइज 0 वेक्टर प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस ए क्रॉस बी, मैंने इसको चेंज कर दिया, माइनस 0 वेक्टर। सो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए क्रॉस बी इन प्लस वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैज प्रूव्ड। सो यहां हुआ क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा इंट्रो था, 4 क्वेश्चंस हो गए, एक छोटी सी वीडियो बन गई आपके लिए, बड़े प्यार से आप इसको देख सकते हो, समझो। अच्छे क्वेश्चन थे, 4 के 4 अच्छे क्वेश्चन थे, पेपर में आने लायक क्वेश्चन थे। इसका अगला क्वेश्चन जो 5th है उससे हम अगली वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।